हेलो फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए लाया हूँ जिनकी KFT रिपोर्ट यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आई है। देखिए, ये कई कारण से हो सकता है। शुगर रहने से हो सकता है, BP ज़्यादा रहने से हो सकता है, पानी कम या बहुत ज़्यादा पीने से हो सकता है। और भी कई कारण होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर का इलाज चलता है तो वो कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और पेशेंट उसी में घूमता रहता है। शरीर का हर रोग हमारे खान पान पर निर्भर करता है। गलत खाएंगे गलत रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा गलत रिजल्ट मिलेगा। आजकल की भागदौड़ की चमक दमक की दुनिया में इंसान परहेज को भूल गया है। दवाइयाँ और परहेज सामने रखे जाएं तो कृपा करके आप परहेज को अपनाइए, दवाइयों को नहीं। आप जितना ज़्यादा परहेज करेंगे उतने ज़्यादा दवाइयाँ आपसे दूर रहेंगी। अब किडनी टेस्ट में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आता है, यूरिक एसिड आता है, प्रोटीन लीकेज वाली चीज़ें, यूरिन में झाग आना, ये समस्या होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एज फैक्टर भी बहुत काम आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, शरीर के अंग नेचुरल रूप से गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो बना है वो समाप्त भी होगा। लेकिन उसको सुखदायी बनाया जा सकता है। परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अब फंक्शन किडनी का जो है उससे कुछ जहरीले पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए वो शरीर के अंदर खून में ही घूमते रहते हैं। एल्बुमिन की कमी से शरीर में पानी जमा होता है, आंखों के नीचे, पैरों में, पेट में, कहीं भी। तो पानी कम पीने का कहा जाता है और ये ठीक भी है। अगर ऐसे रिपोर्ट आती है तो एक बार में 1 कप पानी, जिसमें कि 100 ml तक आ जाता है, वो पीना चाहिए। प्यास लगी है तो थोड़ा और पी सकते हैं, लेकिन बोतल से घटाघट पानी पीना अब बंद करना पड़ेगा। हमें पोटेशियम, सोडियम, शुगर, ये चीज़ें अपने से दूर रखनी है। हमें बेलों पर उगने वाली सब्जियां खानी है। जमीन के नीचे मिट्टी के रंग की जितनी भूरी वाला सब्जी है, इनमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है, इनको नहीं खाना चाहिए। जमीन के नीचे लगने वाले मूली, गाजर और प्याज वाला खाए जा सकते हैं। बेलों पे लगे सब्जी फल खाए जा सकते हैं।
वे फल जो कच्चे होने पर खट्टे होते हैं लेकिन पकते ही मीठे हो जाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। समझे जी? आप समझ गए होंगे। आप अमरूद खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, थोड़ा पका हुआ पपीता भी खा सकते हैं, लेकिन आप अपने खाने पे कंट्रोल करिए। अब हर चीज़ के बारे में आप नहीं जान सकते कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब करना ये होता है कि सब खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जितना ज़्यादा खाएंगे उतने दूषित पदार्थ ज़्यादा बनेंगे और फिर वो या तो किडनी से लीक हो जाएंगे, और अगर ज़रूरी चीज़ें किडनी से बाहर लीक हो जाएं तो शरीर को नुकसान होता है। और यदि दूषित पदार्थ किडनी से बाहर निकल ना सकें और शरीर में यानी कि खून में रहें तो वो भी नुकसान करते हैं। हमारे खाने पीने पर, जैसे कि आप सोचो कि आपने नमक कम खाया तो धीरे धीरे आपका बीपी भी कम होता जाएगा। और यदि आपने शुगर कम खाई तो ब्लड में शुगर की रिपोर्ट भी कम ही आएगी। 3 महीने वाली जो होती है वो भी कम आएगी। तो परहेज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी ज़बान पे, जो कि स्वाद लेने के लिए बनी है। लेकिन अब स्वाद के पीछे नहीं भागना, नहीं तो जिंदगी का स्वाद खराब हो जाता है। अब खाना जो खाया जाता है वो पानी कम पीने की वजह से जल्दी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और ठोस हो जाता है, और मल जो होता है वो ठोस होकर आंतों पे चिपक जाता है। और जब आंतों में चिपक जाता है तो शरीर उसको नष्ट करने के लिए उसे जलाने जैसा काम करता है, जिससे गैस बनती है। और जैसे गोबर वगैरह में आपने देखा होगा कीड़े आ जाते हैं और जो गोबर को नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही पेट में जमा मल को भी कुछ कीड़े नष्ट करते हैं, इसलिए पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उससे अंदर सड़न बढ़ती है। और क्योंकि पानी कम पिया जा रहा है इसलिए ब्लड में गाढ़ापन भी आने लगता है। इसलिए खाने पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि KFT रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है और पेट में खट्टापन बनता है एसिड जैसा, तो ये जो होता है नुकसान करता है शरीर को। एसिड बनना नहीं चाहिए, इसलिए टमाटर भी मना किए जाते हैं, खट्टे फल वगैरह मना किए जाते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी लिख देता है जो कि खटास को नष्ट करती है। अब मीठा सोडा है जो ये एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन का काम है एसिड को पानी में बदल देना। इसलिए आपको जब भी खट्टापन लगे तो आप 1 कप या आधे गिलास पानी में 2-3 चुटकी मीठा सोडा मिला लें, घोल के पी जाएं। इससे पेट शांत होगा। और पेट की सफाई के लिए आपको ईसबगोल भी बाजार से लाना चाहिए, 7 ईसबगोल। उसमें कोई फ्लेवर वगैरह या रंग
ना हो, प्लेन वाला लेना है डिब्बा। और 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में घोल के या गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते टाइम पीना है। इससे धीरे धीरे पेट की अंदर आंतें ठीक होंगी और आपका जो सेहत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए लाया हूँ जिनकी KFT रिपोर्ट यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आई है। देखिए, ये कई कारण से हो सकता है। शुगर रहने से हो सकता है, BP ज़्यादा रहने से हो सकता है, पानी कम या बहुत ज़्यादा पीने से हो सकता है। और भी कई कारण होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर का इलाज चलता है तो वो कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और पेशेंट उसी में घूमता रहता है। शरीर का हर रोग हमारे खान पान पर निर्भर करता है। गलत खाएंगे गलत रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा गलत रिजल्ट मिलेगा। आजकल की भागदौड़ की चमक दमक की दुनिया में इंसान परहेज को भूल गया है। दवाइयाँ और परहेज सामने रखे जाएं तो कृपा करके आप परहेज को अपनाइए, दवाइयों को नहीं। आप जितना ज़्यादा परहेज करेंगे उतने ज़्यादा दवाइयाँ आपसे दूर रहेंगी। अब किडनी टेस्ट में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आता है, यूरिक एसिड आता है, प्रोटीन लीकेज वाली चीज़ें, यूरिन में झाग आना, यह समस्या होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एज फैक्टर भी बहुत काम आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, शरीर के अंग नेचुरल रूप से गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो बना है वो समाप्त भी होगा। लेकिन उसको सुखदायी बनाया जा सकता है। परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अब फंक्शन किडनी का जो है उससे कुछ जहरीले पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए वो शरीर के अंदर खून में ही घूमते रहते हैं। एल्बुमिन की कमी से शरीर में पानी जमा होता है, आंखों के नीचे, पैरों में, पेट में, कहीं भी। तो पानी कम पीने का कहा जाता है और ये ठीक भी है। अगर ऐसे रिपोर्ट आती है तो एक बार में 1 कप पानी, जिसमें कि 100 ml तक आ जाता है, वो पीना चाहिए। प्यास लगी है तो थोड़ा और पी सकते हैं, लेकिन बोतल से घटाघट पानी पीना अब बंद करना पड़ेगा। हमें पोटेशियम, सोडियम, शुगर, ये चीज़ें अपने से दूर रखनी है। हमें बेलों पर उगने वाली सब्जियां खानी है। ज़मीन के नीचे
मिट्टी के रंग की जितनी भूरी वाला सब्जी है इनमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है, इनको नहीं खाना चाहिए। ज़मीन के नीचे लगने वाले मूली, गाजर और प्याज वगैरह खाए जा सकते हैं। बेलों पे लगे सब्जी फल खाए जा सकते हैं। वे फल जो कच्चे होने पर खट्टे होते हैं लेकिन पकते ही मीठे हो जाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। समझे जी? आप समझ गए होंगे। आप अमरूद खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, थोड़ा पका हुआ पपीता भी खा सकते हैं, लेकिन आप अपने खाने पे कंट्रोल करिए। अब हर चीज़ के बारे में आप नहीं जान सकते कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब करना ये होता है कि सब खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जितना ज़्यादा खाएंगे उतने दूषित पदार्थ ज़्यादा बनेंगे और फिर वो या तो किडनी से लीक हो जाएंगे, और अगर ज़रूरी चीज़ें किडनी से बाहर लीक हो जाएं तो शरीर को नुकसान होता है। और यदि दूषित पदार्थ किडनी से बाहर निकल ना सके और शरीर में यानी कि खून में रहें तो वो भी नुकसान करते हैं। हमारे खाने पीने पर, जैसे कि आप सोचो कि आपने नमक कम खाया तो धीरे धीरे आपका बीपी भी कम होता जाएगा। और यदि आपने शुगर कम खाई तो ब्लड में शुगर की रिपोर्ट भी कम ही आएगी। 3 महीने वाली जो होती है वो भी कम आएगी। तो परहेज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी ज़बान पे, जो कि स्वाद लेने के लिए बनी है, लेकिन अब स्वाद के पीछे नहीं भागना, नहीं तो जिंदगी का स्वाद खराब हो जाता है। अब खाना जो खाया जाता है वो पानी कम पीने की वजह से जल्दी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और ठोस हो जाता है, और मल जो होता है वो ठोस होकर आंतों पे चिपक जाता है, और जब आंतों में चिपक जाता है तो शरीर उसको नष्ट करने के लिए उसे जलाने जैसा काम करता है, जिससे गैस बनती है। और जैसे गोबर वगैरह में आपने देखा होगा कीड़े आ जाते हैं और जो गोबर को नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही पेट में जमा मल को भी कुछ कीड़े नष्ट करते हैं, इसलिए पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उससे अंदर सड़न बढ़ती है, और क्योंकि पानी कम पिया जा रहा है इसलिए ब्लड में गाढ़ापन भी आने लगता है। इसलिए खाने पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि KFT रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है और पेट में खट्टापन बनता है एसिड जैसा, तो ये जो होता है नुकसान करता है शरीर को। एसिड बनना नहीं चाहिए, इसलिए टमाटर भी मना किए जाते हैं, खट्टे फल वगैरह मना किए जाते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी लिख देता है जो कि खटास को नष्ट करती है। अब मीठा सोडा है जो, ये अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन का काम है एसिड को पानी में बदल देना। इसलिए आपको जब भी खट्टापन लगे तो आप 1 कप
या आधे गिलास पानी में 2-3 चुटकी मीठा सोडा मिला लें, घोल के पी जाएं। इससे पेट शांत होगा। और पेट की सफाई के लिए आपको ईसबगोल भी बाजार से लाना चाहिए, 7 ईसबगोल।